अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज के लेक्चर के अंदर हमने पढ़ना है कि आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने के लिए मटीरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए जो है यहाँ पे हम एक एक्टिविटी भी डिस्कस करेंगे। जैसे शीशे की एक बोतल है जिसके अंदर जो है हवा मौजूद है। आपने क्या करना है कि एक इलेक्ट्रॉनिक बेल उस शीशे की बोतल के अंदर लगा देनी है, फिर शीशे की बोतल को मुकम्मल तौर पे बंद कर लेना है। वो जो इलेक्ट्रॉनिक बेल घंटी जो आप लगाएंगे उस बोतल के अंदर, उसकी वायर जो है वो आपने बाहर निकाल लेनी है। जैसे शक्ल आप देख सकते हैं 11.5 के अंदर जो है बेल जार ऑपरेटर्स दिखाया गया है, यानी कि एक शीशे की बोतल है, उसके अंदर एक घंटी लगाई गई है। उस घंटी की वायर जो है वो बोतल से बाहर निकाल के स्विच जो है स्विच के साथ उनको कॉन्टेक्ट में रखा गया है। अच्छा, फिर क्या किया गया कि अगर आप उसका स्विच ऑन करें तो उससे क्या होगा कि आपको घंटी की आवाज़ सुनाई देगी। अब आपने क्या काम करना है कि ये जो बोतल होगी इसमें से हवा को निकालना शुरू कर देना। कैसे निकालेंगे? ज़ाहिर है वैक्यूम पंप यूज़ करेंगे। तो उससे क्या होगा कि हवा जैसे ही आप बोतल से निकालते जाएंगे आप नोट करेंगे कि घंटी की आवाज़ जो है वो भी कम होती चली जाएगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि ये जो घंटी की आवाज़ है वो आना बिल्कुल बंद हो जाएगी। उससे ज़ाहिर होगा कि भाई सारी हवा उस बोतल में से निकाल दी गई है। ठीक है, अब आपने क्या काम करना है कि उस हवा को दोबारा बोतल के अंदर डालने की कोशिश करनी है। जैसे आप उसके अंदर हवा की मिकदार बढ़ाते जाएंगे बोतल के अंदर, तो क्या होगा, जो बेल की आवाज़ है, घंटी की आवाज़ है, वो भी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक बोतल के अंदर हवा रहेगी तब तक आवाज़ आती रहेगी। जब बोतल के अंदर हवा नहीं होगी तो हमें आवाज़ नहीं आएगी। इससे ये साबित होता है कि आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। तो हवा क्या है? एक मीडियम है। तो इसकी एक्टिविटी है जी, एक्टिविटी 11.2, इसको तफसील से पढ़ लेते हैं। अनलाइक लाइट वेव्स के बरक्स, ठीक है, अनलाइक मतलब यानी कि उलट आप कह सकते हैं। तो लाइट वेव्स उनके लिए तो मीडियम की ज़रूरत नहीं होती ना। अब सूरज से ज़मीन तक रोशनी आ रही है, सूरज और ज़मीन के दरमियान ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं है, ठीक है। तो फिर उन्हीं इलाकों से भी वो रोशनी जो है वो गुजर जाती है। इसका मतलब जो रोशनी की वेव्स हैं उनके लिए मीडियम का होना लाजमी नहीं है। अब यहाँ पे वो कह रहा है अनलाइक द लाइट वेव्स के बरअक्स जो है विच आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब जो लाइट वेव्स हैं, जाहिर है वो कौन सी वेव्स हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन नेचर एंड कैन आल्सो पास थ्रू वैक्यूम, और वो वैक्यूम खला में से गुजर भी सकती है। ये लाइट वेव की बात हो रही है। उनके बरक्स साउंड वेव्स रिक्वायर सम मटेरियल मीडियम, कि आवाज़ की जो वेव्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कुछ मीडियम की ज़रूरत होती है फॉर देयर प्रोपेगेशन, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए। दिस कैन बी प्रूव्ड, कि ये साबित कर सकते हैं कैसे? बाय बेल जार ऑपरेटर्स के। बेल जार ऑपरेटर्स आप यूज़ करके आप जो है इस बात को जो है वो सही साबित कर सकते हैं। और ये ऑपरेटर्स आप देख सकते हैं, शक्ल 11.5 के अंदर इसको दिखाया गया। ठीक हो गया जी। द बेल जार इज प्लेस्ड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ ए वैक्यूम पंप। ये जो बेल जार है, जार का मतलब होता है बर्तन, मर्तबान भी आप कह सकते हैं, बर्तन भी कह सकते हैं। इस बर्तन को आपने वैक्यूम पंप के ऊपर फिट कर देना है, ठीक है जी। जैसे शक्ल में देखें उन लोगों ने यहाँ पे ये शक्ल बनाई हुई है, उसमें ये मुकम्मल ऑपरेटर्स जो है वो शो किया गया कैसे इस बेल जार को आपने वैक्यूम पंप के ऊपर एडजस्ट करना है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि वो कह रहा है एन इलेक्ट्रिक बेल, कि एक इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक घंटी जो है वो लगाई गई है, इस सस्पेंडेड, लटकाई गई है इन दी बेल जार, कि वो जो जार है, वो जो बर्तन है, उसके अंदर एक घंटी लटकाएगी। कौन सी घंटी? इलेक्ट्रिक, ठीक है जी। विद द हेल्प ऑफ 2 वायर्स, किन की मदद से? 2 तारों की मदद से, कनेक्टेड टू पावर सप्लाई। अब ये वायर्स क्या हैं? ये पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट हैं। बाय स्विचिंग ऑन द पावर सप्लाई, कि जब आप पावर सप्लाई को ऑन करेंगे तो क्या होगा? द इलेक्ट्रिक बेल विल बिगिन टू रिंग, कि ये जो इलेक्ट्रिक बेल है ये बजना शुरू हो जाएगी, यानी कि इसकी आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाएगी। वी कैन हेयर द साउंड ऑफ द बेल, कि हम उस घंटी की आवाज़ सुन सकेंगे। अब आपने क्या काम, अब जैसे ये आवाज़ आपके कानों तक पहुंच रही होगी, अब आपने क्या काम करना है कि वैक्यूम पंप की मदद से उस बोतल में से हवा निकालना शुरू कर देना है। नाउ स्टार्ट पंपिंग आउट एयर। अब स्टार्ट कर दें, क्या स्टार्ट कर दें? पंपिंग आउट एयर, यानी कि हवा को बाहर निकालना। कहाँ से? फ्रॉम द जार, उस बर्तन से, ठीक है। किसके जरिए निकालनी ये हवा? बाय मीन्स ऑफ वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप की मदद से आपने उस जो है वो जो बर्तन है, जार है, उसमें से हवा को निकालना शुरू कर देना है। तो आप नोट करेंगे द साउंड ऑफ द बेल स्टार्ट्स बिकमिंग मोर एंड मोर फीबल, कि आप महसूस करेंगे कि जो घंटी की आवाज़ है
वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। एंड इवेंचुअली डाइज आउट, और अचानक बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ऑल दो बेल इज स्टिल रनिंग, अब बेल जो है वो चल रही होगी, ठीक है, यानी कि जो घंटी है वो चल रही होगी लेकिन उसकी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच रही होगी। इसकी रीज़न ये है कि आपने उस मर्तबान में से, उस जार में से सारी हवा को निकाल दिया है। व्हेन वी पुट द एयर बैक इनटू द जार, जब हम उस हवा को दोबारा उस बर्तन के अंदर डालने लगेंगे तो क्या होगा, वी कैन हेयर द साउंड ऑफ द बेल अगेन, तो हम उस घंटी की आवाज़ दोबारा सुनना शुरू कर देंगे। फ्रॉम दिस एक्टिविटी, इस एक्टिविटी से, इस सरगर्मी से, वी कंक्लूड दैट, हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, साउंड वेव्स कैन ओनली ट्रेवल, कि आवाज़ की जो वेव्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ सफ़र कर सकती हैं, प्रोपेगेट हो सकती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, यानी कि हवा की मौजूदगी में आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होगी। अगर हवा नहीं है, यानी कि मटीरियल मीडियम नहीं है, तो आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं होगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने के लिए मटीरियल मीडियम की ज़रूरत होती है, और ये इस एक्टिविटी से साबित हो गया है। तो आज के लेक्चर में जस्ट आपको यही समझाना था कि आवाज़ को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने के लिए किसी न किसी मटीरियल मीडियम की ज़रूरत लाजमी होती है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव जो है वो डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।